नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों UPSSC PET वीडियो के लिए जो आपके क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका एक 5वां पार्ट है। इसमें हम कवर करेंगे विश्व की नदियां और नदियों की घाटियां। ठीक है, सारे क्वेश्चन अभी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं जो छटनी हो रही है उस हिसाब से आपको जो है इसमें बताया जाएगा। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अपवाह क्षेत्र क्या होता है, ये आप समझ लीजिए पहले। अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है जब कोई नदी बहती है तो उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ से छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे जो है नाले निकल के जो है इस नदी में जो है प्रभावित होते हैं, इस नदी में मिलते हैं आके, तो वो पूरा अपवाह क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, अब ये नदी जो है ये बह रही है, यहाँ से मान लीजिए 400 किलोमीटर दूर से अगर कोई नदी आ रही है और इसमें मिल रही है, तो ये जो क्षेत्र होगा ये पूरा क्षेत्र जो है इसका अपवाह क्षेत्र माना जाएगा। ठीक, मतलब टोटल जो है कैचमेंट एरिया इसका ये अपवाह क्षेत्र माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलती कर बैठेंगे, यहाँ पर गलती करेंगे कि सर्वाधिक लंबी को देख के और वो तुरंत लगा देंगे नील, जबकि इसमें नील इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है अमेजोन। अमेजोन नदी जो है वो अपवाह क्षेत्र में की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। अपवाह क्षेत्र का मतलब ये भी होता है कि उस नदी में सर्वाधिक पानी भी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन को समझ लेना। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं अमेजोन नदी का मैप। देखिए अमेजोन नदी जो है वो यहाँ से इक्वाडोर से आपकी निकलती है, फिर आपकी पेरू में जाती है, पेरू के बाद ये पूरी ब्राज़ील में करके होती हुई और ये यहाँ पर आपकी अटलांटिक ओशन में ये आपका जो है वो गिर जाती है। यहाँ पर आपका जो है वो डेल्टा बना देती है। अब यहाँ पर देखिए ब्राज़ील से तो लगे हुए जो कंट्रीज़ हैं, फ्रेंच गुयाना हो गया, सूरीनाम, ठीक है, गुयाना हो गया, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, और यहाँ इक्वाडोर जो है वो आपका ब्राज़ील से नहीं लगता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी विषुवतीय रेखा, अभी विषुवतीय रेखा को आपका इक्वेटर भी बोलते हैं, निम्न में से कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है भाई? ठीक, निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर है आपका जायरे। जायरे नदी जो है इसको कॉन्गो नदी भी बोला जाता है और इसको दोनों मिक्सअप करके कॉन्गो जायरे भी बोला जाता है। ठीक है, कॉन्गो जायरे दोनों चीज़ें बोली जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवतीय रेखा को 2 बार काटती है, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आया ये, तो वो है जायरे नदी और इसका मैप है आपका ये। ठीक, ये देखिए ये आपकी नदी जो है ये देखिए 2 बार काट रही है, ये 2 बार काट रही है। ठीक, लेक टंगानिका ये है आपका। ठीक, पूछ लेता है लेक टंगानिका कहाँ है, तो लेक टंगानिका आपका जो है अफ्रीका में है, लेक टंगानिका। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब यहाँ पर आप जो है जो इसमें सिंपल है, कहीं ये पूछा इसने कि अपवाह क्षेत्र के हिसाब से या फिर किसी के हिसाब से, तो इसमें आंख बंद करके आपको आंसर लगा देना। नील नदी जो है वो सर्वाधिक लंबी नदी है। अगर नील नदी ऑप्शन में नहीं है तो पहले नंबर पे नील है, दूसरे नंबर पे अमेजोन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक है और नील उसके ऑप्शन में नहीं है, तो वहाँ पर ये मत कहने लग जाना कि ये क्वेश्चन गलत है, आयोग पूरे नंबर देगा। ठीक, वहाँ पर ये देखा जाता है कि इन चारों ऑप्शनों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक, तो वो आपकी होगी अमेजोन। अगर अमेजोन आ जाता है तो वो आपकी सर्वाधिक लंबाई के हिसाब से नील पहले नंबर पर आएगी, अमेजोन दूसरे नंबर पर, और अपवाह क्षेत्र के हिसाब से अमेजोन पहले नंबर पर आएगी और नील दूसरे नंबर पर। ठीक, ये देखिए नील नदी का आप मैप देख लीजिए ध्यान से। देखिए नील नदी जो है वो 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक है ब्लू नील और एक है आपकी वाइट नील। ब्लू नील जो है लेक टाना से निकलती है, लेक टाना कहाँ है? इथियोपिया में है। और जो वाइट नील है ये आपका लेक विक्टोरिया में, का बहुत जगह नाम सुना होगा, इससे निकलती है। और लेक विक्टोरिया आपका तंजानिया, केनिया और युगांडा, यूकेटी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि निम्न में से लेक विक्टोरिया किसके साथ बाउंड्री नहीं बनाती है, तो याद रखना है यूकेटी मतलब युगांडा, केनिया और तंजानिया के साथ ये आपका विक्टोरिया जो है बनाती है। और देखिए यहाँ से निकलती है वाइट नील और ये यहाँ पे खारतोरम में आपका जो है ये दोनों मिल जाते हैं सूडान में। ठीक, खारतोरम में मिल जाते हैं और फिर यहाँ पर ये आपका डेल्टा बना देती है। तो इतना लंबी नदी है ये। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, तो दक्षिण अमेरिका आ जाए, सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अमेजोन लगा देना है। दक्षिण अमेरिका में एक सबसे बड़ी नदी है, उसका नाम है अमेजोन।
ठीक है। अगर वो स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट के हिसाब से बोल रहा है कि दक्षिण अमेरिका में, तो यहाँ पर सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी का यहाँ तात्पर्य होता है सर्वाधिक पानी, सर्वाधिक जल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेज़न। निम्न में से कौन सा देश नील नदी के अपवाह क्षेत्र, मैंने आपसे क्या बोला था, अपवाह क्षेत्र क्या होता है, ठीक। अपवाह क्षेत्र का मतलब जब कोई नदी बहती है तो उसके आसपास के क्षेत्र जहाँ से वो कई सारी नदियाँ आके उसमें मिलती हैं, वो सारा अपवाह क्षेत्र हो जाता है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो नील नदी के अपवाह क्षेत्र में नहीं आता है, तो दोस्तों वो है आपका कौन सा है, पहले मैप में समझिए। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, चाड, इथियोपिया, सूडान, युगांडा। अब यहाँ मैप में देखिए, इसका अपवाह क्षेत्र किसका है, इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया नहीं है, देखिए इरिट्रिया नहीं है, और इथियोपिया है, साउथ सूडान है, युगांडा है, कीनिया है, तंजानिया है, ठीक है। लेकिन देखिए चाड नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चाड। चाड जो है वो नील नदी के अपवाह क्षेत्र का भाग नहीं है, ठीक है भैया। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लू नील किस झील से निकलती है, अभी पीछे ही बताया मैंने कि ब्लू नील किस झील से निकलती है। देखिए ब्लू नील जो है, ये ब्लू नील ये निकलती है लेक टाना से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताना झील से निकलती है। और अगर यहीं आ जाए कि विक्टोरिया झील किससे निकलती है, विक्टोरिया झील से कौन सी निकलती है, तो वाइट नील निकलती है। अगर आपका ये आ जाए कि नील नदी किस झील से निकलती है और उसमें ताना झील या विक्टोरिया झील में से कोई एक ऑप्शन दे रखा हो, तो वो ऑप्शन लगा के आना है, क्योंकि वहाँ पर कोई ब्लू नील वाइट नील की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वो कह रहा है कि नील नदी किस झील से निकलती है। तो अगर ताना झील दे रखी है तो ताना लगा देना, अगर विक्टोरिया दे रखी है तो विक्टोरिया लगा देना, अगर दोनों दे रखी है तो दोनों में से कोई भी एक आप लगा के आ जाओगे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा, ठीक है। वैसे आप लोग अगर दोनों दे रखी हैं तो विक्टोरिया झील लगा के आ जाना, ठीक। चलिए, किस नदी को मरुस्थल का मरुद्यान कहा जाता है, मरुस्थल का मरुद्यान किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके मिसिसिपी, नील, माही, जायरे, ठीक। मिसिसिपी, नील, माही, जायरे। देखिए क्या है कि मरुद्यान का मतलब क्या होता है, मरुद्यान का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक तरीके से उपजाऊ मिट्टी, मरुस्थल में, सोचो मरुस्थल में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी, पानी वगैरह सब कुछ मिलता है, तो वो थोड़ा अचंभित होता है। तो इसलिए किस नदी को मरुस्थल का मरुद्यान बोला जाता है, तो दोस्तों नील नदी को जो है वो मरुस्थल का मरुद्यान बोला जाता है। और आपका जो इजिप्ट जो है, इजिप्ट, इसे नील नदी का उपहार बोला जाता है, ठीक है। इजिप्ट को नील नदी का उपहार बोला जाता है। निम्न में से कौन सी नदी म्यांमार की महत्वपूर्ण नदी है, म्यांमार की महत्वपूर्ण आपकी नदी निम्न में से कौन सी है, तो सबसे पहले इसमें ऑप्शंस देखते हैं, मेकोंग, सालवीन, इरावदी, चिडविन। सबसे पहले हम इसमें जो है आपके देख लेते हैं आपका जो है कौन कौन सी नदियां म्यांमार में आपका बहती हैं। देखिए ये चिडविन है, ये आपका जो है इरावदी है, ये सालविन है, ये है आपकी सितांग, ये सितांग है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप रिवर देखेंगे तो इरावदी रिवर जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि एक तो ये पानी शेयर नहीं करती है, दूसरी बात ये है कि ये बीच से निकलती है और इसमें कई सारी नदियाँ, जैसे हमारे यहाँ गंगा है उस तरीके से यहाँ पे इरावदी नदी है। तो इरावदी नदी को जो है यहाँ बोल देंगे आपका जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि म्यांमार में कई सारी नदियों में 4 नदियाँ जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, चिडविन, आपका इरावदी और सालविन और सितांग, ठीक है। यहाँ पर देखिए म्यांमार की ये जो है लाओस से चाइना, इंडिया, ठीक है, इससे आपका जो मिलता है। ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अंडमान सी हो गया, ये गल्फ ऑफ सियाम हो गया, ठीक है। चलिए, निम्न में से एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है, निम्न में से एशिया की कौन सी नदी है, निम्न में से आमूर नदी, लीना, ओब या सालविन, ठीक है। सबसे पहले मैप देख लेते हैं। मैप में देखिए अगर आप देखेंगे तो सालविन नदी हो गई, ये आपकी क्या है दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, ये बे ऑफ बंगाल में डालती है, ठीक है। और उसके बाद आमूर, लीना, ओब, यहाँ पर आप जो है इसका मैप देखिए, ये रही आमूर, आमूर ये नदी रही। आमूर कैसे बह रही है, वेस्ट टू ईस्ट। लीना आपका कैसे बह रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह रही है। और आपका जो है ओब नदी ये रही, ठीक है। ओब नदी का भी जो है आपका प्रवाह दक्षिण की ओर नहीं है, ठीक।
क्योंकि ये सारी नदियाँ जो हैं आपका यहाँ पर पानी डालती हैं अपना ये, ठीक। चलिए, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो गया, साल्विन। साल्विन नदी जो है ये आपका, ये देखिए ये साल्विन नदी है, ये आपका जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन का आंसर और आपको मिल जाता है, आमूर, लीना, ओब, ये सारी की सारी रशिया में नदियाँ मिलेंगी आपको। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, हुआंगहो, यांगत्सी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यांगत्सी। यांगत्सी नदी जो है वो चीन में बहती है, ठीक। और एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये है यांगत्सी का आपका जो है प्रवाह तंत्र। ये शंघाई में जाके जो है, ऑप्शन ये भी आ सकता है कि निम्न में से शंघाई किस नदी के किनारे है, तो यांगत्सी नदी के किनारे है शंघाई, ठीक है। तो शंघाई में जाके ये जो है आपकी मिल जाती है। और ये पूरा देखिए प्रवाह तंत्र जो है इस तरीके से, काफ़ी बड़ी नदी है, बैकबोन ऑफ चाइना बोला जाता है इसको, यांगत्सी को, ठीक है। दोस्तों ये आपके 10 क्वेश्चन से, अगले जो टॉपिक आएगा उसमें भी मैं इसी को कवर करूंगा जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पीईटी में प्रॉपर एक टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है कि विश्व की नदियाँ, ठीक। तो विश्व की घाटियाँ, नदियाँ, सब कुछ चीज़ें मैं एज अ क्वेश्चन फॉर्म में इसी तरीके से कवर करूँगा। तो आप लोग जो है कंटिन्यू लगे रहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।